हेलो गाइज, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके चैनल नोट्स मोटो पे। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है गाइज, सिंपल इंटरेस्ट कल हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आज आज गाइज हम क्या साधारण ब्याज। ठीक है, आज हम क्या सेकेंड से हमारा आज है। कल हम 15 क्वेश्चन तक आप लोग को बता दिए थे। आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या करा है ना। तो देखिए गाइज क्या करें। किसी निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज। किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष, उसी राशि बोला 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाला साधारण ब्याज इतना रुपये कम है। ठीक है, तो राशि ज्ञात है। तो गाइस क्या है, आप लोग को हम क्या बताए थे कि ये क्या होता है। इसको हम बताए थे एस आई बराबर क्या होता है, आर टी होता है। आर टी बताए थे ना। तो हमारा टी आर कितना दिया है, 14 दिया। टी आई कितना दिया है, 4 दिया ना। तो 14 चौको क्या हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक निकल के आ जाएगा। इस तरह हम क्या एस आई वन निकल के एस आई टू निकल गया। क्योंकि एक बार 8 वर्ष के लिए भी हमें निकालना है। ठीक है, इसी रेट पे। ठीक है, इसी रेट पे 8 वर्ष के भी निकालना है। उसके बाद दोनों का अंतर ले लेंगे, तो दोनों का अंतर ही हमारा क्या इतना कम है, तो दोनों का अंतर ही लेंगे तभी ना कम है। अब उल्टे 100 का मान पूछा है। ठीक है। तो आइए निकालते हैं एस आई वन के लिए। एस आई वन के लिए क्या निकालेंगे गाइज कि एस आई वन के लिए क्या होता है, आर टी होता है। ठीक है, तो आर टी हो जाएगा 14 और गुणते 4। उसके बाद एस आई टू के लिए, एस आई टू के लिए क्या होता है, आर टी होता है। ठीक है, आर टी क्या होता है, मतलब कि 14 गुणते 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14 चौको 56%। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 14 8 112 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर गाइज लेंगे तो दोनों का अंतर फाइनली हमारा 56 निकल के आएगा। ठीक है, तो 56 निकल के आ गया। आकर है कि कितना कम है, तो कह रहे हैं 4 वर्ष के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 8 वर्ष के लिए समान दर से मिलने वाला साधारण ब्याज 61-60 रुपये कम है। तो राशि ज्ञात कीजिए ना। तो इतना कम है, दोनों का अंतर कितना है, इतना। तो दोनों का अंतर 61-60 दिया है ना, और कितना दिया 56 दिया है। और दोनों इतना कम है, इसका 100 का मान पूछा हमें। ठीक है, तो गाइस हमें लग रहा है ये कितना नाम कटेगा। इसको हम काटेंगे तो मान लीजिए किससे काटते हैं, हम 5 से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे अगर हम, 11 से कट जाएगा ये 11 आला में 56 56 कितना हो जाएगा हमारा 6 6 5 11 को 1 6। उसके बाद कितना हो जाएगा, अब 5 1 6 616। तो इसका मतलब ए से 11 आला में कट जाएगा। और उसके बाद इधर मल्टीप्लाई होगा तो 11 1000 ये 11,000 फाइनली निकल के आ जाएगा। ठीक है, फाइनली 11,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो गाइज इस तरह में हमें क्या लेना ना कि दोनों का जब दिया हो कि इतने रुपया कम हो जाता है, तो इस तरह हमें एस आई लेना है, एस आई वन एस आई टू लेना है, फिर दोनों का अंतर देख लेना है, इसको निकालेंगे। इसी तरह गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया एक निश्चित धनराशि इतना वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त मिश्र धन है। तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर हम आप लोगों को कल ही बताए थे ना कि अमाउंट बराबर हमारा होता है पी प्लस एस आई। क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है। पी को हम मान लेंगे 100 है। ठीक है, तो क्या होता है मिश्र धन उसी राशि पर समान दर इतना वर्षों में साधारण ब्याज जितना कम है। तो योग या रुपये है। ठीक है, तो देखिए अमाउंट वाला पी प्लस एस आई होता है। पी को 100 माने हैं, फिर इसका मान दिया ये 15 रखेंगे, फिर यहाँ पे 15 गुड़ते यहाँ पे लेकिन 9 2 18 को 19 बटा की रखेंगे। फाइनली गाइस जितना निकले दोनों का अंतर इतना, और दोनों का अंतर फाइनली दिया है, हम लिख देंगे यहाँ पे 100 रख देंगे। आप फाइनली बार निकल के 7800 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या देखेंगे, टाइप नंबर 2। ठीक है, तो गाइस हम देखेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में हमारा क्या है कि टाइप 2 में हमारा क्या कहता है कि टाइप नंबर 2, टाइप टू में कहता है गाइस ना, जब दर क्या होता है, जब दर हमारा x% अधिक या कम हो। क्या, या तो अधिक या तो कम हो। एक बार अधिक कहेगा या तो कम हो। ठीक है, या तो अधिक हो या तो कम हो। जब दर हमारा x%, दर की बात बोला, जब हमारा दर जो है x% कम या अधिक हो। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस प्रश्न में हमारा क्या करा है, हमारा प्रश्न में करा है एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे 5% अधिक दर दिया जाता है तो
इतना रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो निवेश की गई राशि क्या है। तो देखिएगा निवेश की इतना रुपये अधिक ब्याज मिलता है, ठीक है। तो हम लोग को बताएं एस आई बराबर क्या होता है, आर टी होता है, ठीक है। आर टी होता है तो हमारा देखिए कितना 3 वर्ष दिया है, 5% दिया है, तो 5 × 3 = 15 दिया है। 15 का मान दिया है, कितना दिया हमारा 227 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो कितना 270 रुपये अधिक मिलता है, कितना 15 का मान दिया है, गुणते हम 100 कर देंगे, ठीक है। आप 5 से काट लेंगे फाइनली, तो 5 इसको काटेंगे 15 एकमा 15 15 नवा, अरे यहाँ से काटे ना, इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो बिना 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से सीधा गुणा कर देंगे, जैसे 7 चौको 0 0, फाइनली निकल के आना चाहिए यार इतना। 5 काटेंगे तो 20 होगा, ये 5 होगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो ये 9 हो जाएगा, 9 फिर 9 दूना के 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 9 9 गुणते 9 दूना के 18 हो जाएगा 90, और गुणते 20 हो जाएगा, तो 9 दूना के 18, तो फाइनली हमारा 1800 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग काट लेके फाइनली निकल के आ जाएगा। देखिएगा कुछ नहीं करा इसमें, एक राशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि इसे 5% अधिक दर दिया जाता है तो इतना रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई राशि क्या है। तो ये हमारा ब्याज बराबर क्या होता है, आर टी होता है, तो 3 5 15 15 का मान इतना थे, गुणते 100 का मान पूछा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं, ठीक है। 19 भी देखिए गाइज हमारा वही कर रहा है, देखिए साफ दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी पे मैं आप लोग को बता दूंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, इस पर बता दूंगा अच्छे से। देखिए गाइज क्या करा, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रख गया होता तो इतना रुपये अधिक मिलता, ठीक है, इतना रुपये अधिक मिलता, तो राशि क्या है। तो देखिए इतना रुपये अधिक मिलता, तो आप लोग को एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर आप लोग को पता है आर टी बताए ना, तो कितना 3 दूना के कितना 6 हो जाएगा, 6% का मान दिया हमारा, तो 420 हमारा कितना 6 का मान दिया, गुणते हमें 100 का मान पूछा है, फाइनली निकल के आएगा 7 हलम कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70 00 फाइनली 7000 निकल के आ जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा 20 नंबर क्या करा, हमारा 20 नंबर क्या करा, भूमिका ने 8000 रुपये जमा किए, 3 वर्ष बाद आर% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतना रुपयों को मतलब इतना रुपया हो गए, ठीक है, हो गए मतलब अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हो इतना रुपया हो गए, अमाउंट है। फिर उसके बाद क्या रहा, यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो अर्थात R+2% प्रति वर्ष होता तो उसे कितना ब्याज मिलता। तो पहले देखिए R+2, तो पहले हमें R का मान निकालना होगा, ठीक है। तो R का मान क्या, ई अमाउंट दिया है, ई क्या दिया है, P दिया है, तो यहाँ से हमें क्या निकलना है, ई अमाउंट दिया है, ई P दिया है, तो हमें यहाँ से हमें SI निकालना होगा। तो हम जानते हैं क्या, अमाउंट बराबर क्या होता है गाइस, अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा, अमाउंट बराबर मतलब P+SI होता है, ठीक है, SI होता है। अमाउंट का मान कितना दिया हमारा 9200, क्योंकि इतना रुपया हो गए, ठीक है, तो अमाउंट हो गया। ई कितना दिया हमारा 8,80,000, ठीक है। अब प्लस SI निकालना है, तो फाइनली अगर इसमें घटा देंगे तो हमारा फाइनली गाइज SI निकल के आ जाएगा कितना 1200, कितना निकल के आ जाएगा 1200, तो हमारा SI निकल के आ गया 1200, ठीक है। तो वी नो डैट की एस आई इजकल टू क्या होता है, एस आई इजकल टू तो छोड़ो, आर बराबर आपको पता है, आर बराबर क्या होता है, एस आई बटा क्या होता है पी होता है, इंटू क्या होता है 100 होता है, बटा क्या होता है टी होता है। टी बराबर पूछेगा तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर पूछेगा तो यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है, और ये सब सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए एस आई का मान हमारा कितना आ गया 1200 आ गया, कितना आ गया 1200। पी का मान हमें 8000 दिया ही है, ठीक है, 8000 दिया है, और गुड़ते क्या तो 100 दिया ही है। टी कितना पूछ रहा है, टी हमारा क्या बोल रहा है 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है। तो फाइनली गाइज हम इसको पूरे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा इसको करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से कटाएंगे 15, 15 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हला में, ठीक है, 15 आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 आएगा, तो फाइनली 5% आएगा, ठीक है। यहाँ पे R+2% करा है, कितना करा है R+2%, ठीक है। तो आर हमारा कितना आ गया 5+2 कितना हो जाएगा हमारा 7% आ जाएगा, ठीक है। तो वी नो डैट गाइज क्या होता है 7% आएगा, तो एस आई बराबर क्या होता है हमारा, एस आई बराबर होता है P/100 होता है, ठीक है, P/100 होता है। पी का मान कितना रखना है 8000 रखना है, ठीक है। आर का मान कितना 7 रखना है, टी का मान 3 वर्ष दिया है, डबल जीरो करें, 2 जीरो से 2 जीरो है, फिर 7 तरीके 21, 8 का 8 दूना के 16, फाइनली 16, और उसके बाद 80, 16 80 हमारा निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है।
जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ से आर का मान निकालना है। ठीक है, आर का मान निकालने के बाद हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब आइए गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कर रहा है। ठीक है, उसी को गाइज कर रहा है, उसी उसी को निकाला। एक्स्ट्रा थोड़ा सा बस दिमागी लगाए हैं कि उसी में कि हम क्या किए ना कि देखिए पहले तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा था। क्या है कि इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था। देखिए इसमें आर मान निकालना, फिर रखना, फिर इस पे बाद निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या किया, हम जानते हैं एस आई बराबर क्या होता है हमारा। एस आई बराबर होता है हमारा आर टी होता है। ठीक है, आर टी होता है। ठीक है, तो हमारा 3 हो गया और कितना 2 हो गया। तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 3 गुणते 2 बराबर कितना हो जाएगा 6%। 6% आ गया। ठीक है, तो 6% आ गया। और टोटल एस आई हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एस आई हमारा निकालना होगा। तो टोटल एस आई कितना होता है हमारा, पी होता है पी आर टी अपान 100 होता है। ठीक है, पी आर टी अपान 100 होता है। पी का मान कितना दिया है हमारा, पी का मान नहीं होता, टोटल एस आई निकाल, अच्छा टोटल एस आई निकालने के लिए हमें पूछा ना, तो हमें यहाँ से एस आई का मान आ गया। ठीक है, एस आई का मान हम घटा लेंगे तो हमें एस आई का मान कितना निकल गया, ई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा एस आई का मान कितना है 1200 निकल के आएगा। प्लस कितना आ जाएगा 8000 पी का मान दिया है। इसी पे हम 6 सही बटा के इतना रख देंगे तो हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को इस तरह अच्छा लगता है तो आप इस तरह करिए, नहीं तो सीधा भाई थोड़ा तो टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग को कैलकुलेशन आ रहा है तो आप लोग इसको भी 1 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आसान से कट जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 21 क्या कर रहा है हमारा। 21 कर रहा है कि एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा किए। एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये जमा किए। फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाती है। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक फंड पर 10,000 रुपये जमा किए, फंड पर हर साल 4% ब्याज परसेंट बढ़ जाती है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्ष के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है। तो देखिएगा कितना 4 बढ़ जाती है। ठीक है, 8% थी तो 8 से 4% बढ़ गई 5 वर्ष बाद। तो पहले 8 बढ़ेगी, फिर कितना बढ़ेगी 12 बढ़ेगा, फिर 16 बढ़ेगा, फिर 20 बढ़ेगा, फिर 24 बढ़ेगा। तो फाइनली अगर बढ़ेगा तो कितना 8 12 16 20 24 बढ़ेगा। तो सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा गाइज निकल कितना है मालूम है, हमारा निकल के 80। तो पूरा कितना बढ़ेगा 80 बढ़ेगा। ठीक है गाइज, 80 बढ़ेगा तो हमारा फाइनली 80 जब बढ़ गया तो हमारा पूछना दिया है 10,000 दिया है। ठीक है, 10,000। इसी पे हमारा पूछा है कि कितना 5 वर्ष बाद, तो 80 गुणे 100 हो जाएगा 2 0 से 0 80,000 8,000 8,000 हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, 8,000 जो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा क्या कर रहा है 22 नंबर। तो 22 नंबर ही हमारा क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये उधार लेता है ना। एक व्यक्ति 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से उधार देता है। प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग को एस आई कमाई क्या है कि एस आई बराबर आप लोग को बता दिए कितना होता है, इतना इसका मान कितना आएगा 6 आएगा। तो 12,000 का 6% निकाल देंगे तो हमारा फाइनल निकल के आएगा 720। ज़्यादा इसमें करना नहीं है कुछ। ठीक है, इसी तरह गाइज हमें इसको करना है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न भी दिया आंसर भी दिया। अब हम आइए बताते हैं आप लोग को टाइप नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार टाइप है। ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम में आता है। कंसेप्ट ऑफ टाइम, समय की अवधारणा। नहीं है कि कोई राशि इतना वर्ष में इतना वो गुना हो जाती है, कोई फिर इतना वर्ष में इतना गुना कब कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसे सवाल को हम बोलते हैं समय की अवधारणा, टाइप नंबर 3। ठीक है, तो गाइज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या होता है हमारा, क्या होता है टाइप नंबर 3 में हमारा 24 क्वेश्चन नंबर होता है। तो 24 में आइए देखते हैं क्या करेगा। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 19 गुना हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमें कुछ नहीं करना है, कैसे साल किए उसे भी नहीं है, हम आप लोग को अच्छे से बताते हैं, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप लोग देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या किए हैं सर। ठीक है, लेकिन जो पढ़ा होगा भाई वो तो समझ लेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो कितना मान लेते 1 है हमारा धन, कितना 1 है, और कितना हो जाता है हमारा
3 गुना हो जाता है। ठीक है, 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में? 18 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ज्ञात कीजिए उसी ब्याज दर पर वर्षों में यह धन अपने आप को 19 गुना हो जाएगा। कितने गुना? कितना? 19 गुना हो जाएगा। ठीक है, 19 गुना हो जाएगा। ठीक है, 19 गुना हो जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ से हमें ब्याज क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ब्याज मिलेगा कि धन है इतना हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पी है, ये हमारा अमाउंट है। तो एस आई बराबर क्या होता है, तो हमारा ए बराबर होता है पी प्लस एस आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस आई बराबर हो जाएगा हमारा ए माइनस पी हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा ब्याज निकल कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ से हमारा ब्याज निकल कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से गाइज 18 निकल के आएगा। तो इस तरह इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 18 था, कितना हो जाता है? 9 गुना हो जाता है। तो फाइनली इसको भी हम 9 गुना कर देंगे तो 162 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ये 2 से 18 हो जाता है, तो ये भी 2 से 18 हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। इसको भी हम क्या कर देंगे? 9 गुना आएगा। तो फाइनली 162 निकल के आ जाएगा। 2 तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा 162 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सर ने सॉल्व किया। 1 से माना है, उसके बाद ब्याज हमारा 2 आया, और 2 से कोई 18 हो जाए तो 9 गुना हो रही है, तो यहाँ पे भी ये भी 9 गुना होगी हमारा, तो 162 साल हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान होता है कंसेप्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या करें। साधारण ब्याज पर निवेश एक धनराशि 25 वर्ष में अपने आप की 3 गुना हो जाती है, 75 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी? तो देखिएगा, कुछ नहीं करना है, 25 वर्ष में अपने आप की क्या हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो क्या हो जाती है? 1 है। ठीक है, कितना हो जाती है? ये इसका पी है। ठीक है, कितना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है ना। तो 3 गुना, तो ब्याज हमें कितना मिलेगा? 2 का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा है कि वो तो ठीक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कितने वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी, तो मतलब इसको हमें पूछा है। ठीक है, ये कितना? 25 वर्ष में हो रही है। ठीक है, ये 25 साल में हो रही है। अब 75 साल में करा है कि कितनी गुना हो जाएगी। ठीक है, 75 साल में पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्या होता है, ये कितना है? 25 से का गुना है? 3 गुना है। तो फाइनली ये भी हमारा क्या होगा? 3 गुना होगा। ठीक है, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। और जब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा, देखो क्या, ये हमारा एस आई आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा पी है। तो हमें अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है? पी प्लस एस आई होता है। ठीक है, तो हमारा 6 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो फाइनली हमें 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 7 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर के बी में है। ठीक है, तो कोई धनराशि अपने आप को 25 वर्ष में अपने आप को 3 गुना, बस उसका उल्टा पूछ दिया है। ठीक है, इस बार अब आइए देखते हैं 26 नंबर क्या करें। 26 क्वेश्चन करा, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं के 7 गुना हो जाती है। ठीक है, तो 10 वर्षों में स्वयं के 7 गुना हो जाती है। ठीक है, तो पहले 1 है। ठीक है, और कितना हो जाती है? 7 गुना हो जाती है। कितने में? 10 ईयर में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पूछा है कि 20 वर्षों में, 20 वर्षों में क्या, 20 वर्ष में वह साधारण ब्याज की दर से कितने गुना हो जाएगी? तो x गुना हो जाएगी। तो ये कितना? 2 गुना है। यहाँ से भी 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी ये 2 गुना पड़ेगा। 6 गुना के 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा एस आई आ गया, तो 12 प्लस 1 कितना? 13। तो फाइनली 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, कितना निकल के? 13। ठीक है, तो फाइनली गाइस हम क्या किए, हम लोग इसको भी देख लिए। ठीक है, गुना गुनी वाली भी सवाल देख लिए। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमारा कंसेप्ट नंबर 4 है। क्या है? मुन्नी कंसेप्ट है। ठीक है, तो मुन्नी कंसेप्ट है, तो गाइस इसको हम कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। तो मुन्नी कंसेप्ट को हम कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान होता है। इसमें ये होता है कि कोई पूंजी अपने आप को 2 वर्षों में इतना हो जाती है, 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज दर बताइए, तो मूल, या तो मूल राशि बताइए, या तो दर बताइए। ऐसे सवाल आते हैं इसमें। तो ये होता है मुन्नी कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, मुन्नी कंसेप्ट होता है 2 वर्ष में कोई राशि हो जाती है, मान लीजिए 2000 हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद 5 वर्ष में वही राशि हो जाती है, कितना? 5000 हो जाती है। ठीक है, तो पूछेगा कि उसका दर बताइए। ठीक है, या तो उसका क्या है कि पी का बार राशि बताइए। तो ऐसे आवाज़ हमें मुन्नी कंसेप्ट में आती है। ठीक है, तो जो अंतर लेके किया, अंतर लेके करना होता है। ठीक है, तो ये बारा ये सब इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कल हम समझेंगे मुन्नी कंसेप्ट। ठीक है, तो इस क्लास को गाइस हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।